ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सोमवार का पावन दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया गया प्रत्येक स्मरण जीवन के कष्टों को हर लेता है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत की दिव्य कथा, जिसे भक्ति भाव से सुनने और मनन करने से शिव कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित मन से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज 29 दिसंबर 2025 है। ये 2025 का आखिरी सोमवार है। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निवारण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करता था और सायंकाल शिव जी की उपासना के अनंतर अपनी पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया, भगवान, आपका यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है। कृपया आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। तब शिव जी बोले माता पार्वती से कि देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मों के ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। यह बात सुनकर माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए। आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्रोत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीत से उसका जात कर्म संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से ही जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है? अभी मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का परितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भाग्ने को यानी भांजे को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी लेवा जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथानुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात यह है कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। यह देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची। उसने बालक के संरक्षण मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एक मत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी, जो कि एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद
बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैसे पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वह विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने में स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा, यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरा पति विद्या अर्जन के लिए काशी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद भी माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना सामान लेकर खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्या अध्ययन में जुट गया और उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इधर इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उससे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है? इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हो गई? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोग कर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान, आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका वह भक्त वैश्य अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिव लोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नव जीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर में ठहरा जहां पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दी। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने के निमित्त राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद को अपने महल में ले गया, अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस वाणिज्य पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, तब तक मैं घर जाकर शुभ सूचना देकर आता हूँ। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा कर जा बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों में प्रेमांसु प्रभावित होने लगी। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्र वधू के घर के बाहर आगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार को व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त इस पुनीत एवं कल्याणकारी कथा को कहता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, उसके सारे दुख दारिद्र को नष्ट कर देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ।
जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तंचार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत सूल सोहत छवि भारी, करे सदा सत्तुन छयकारी। नंदी गड़े सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवर सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खड़ानन आप पठायो, लौ निमंस महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तव करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तबे पुरारी। एक कमल प्रबला के गोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छ वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मैं आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो को जाचे सो फल पावे। अस्तुत कैमित करऊं तुम्हारी, क्षमौनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यथुन ध्यान लगावे, सारद नारद शीष नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्हीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ कोरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित, संवत 64 जान। अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव शंकर भगवान की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। प्रभु आगंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जन करता जग भरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका, प्रणवांचर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोले भंडारी रखा गया है। भक्त उन्हें भोले भंडारी से कहकर पुकारते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। बस हमें यही चाहिए कि उन पर अटूट विश्वास रखें, कभी निराश न हो। अपने भगवान पर, अपने आराध्य पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। वो जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। यही भाव अपने मन में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। बस भगवान में समर्पण भाव रखते हुए, भगवान की पूजा आराधना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, एक बार जयकारा लगाते हुए कथा का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।